नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। आज दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ा हूं राजस्थान ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पशु संपदा। पशु संपदा कहां की? राजस्थान की। राजस्थान की पशु संपदा को पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले इसकी कुछ बेसिकली बातें वो हम जान लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में पाए गए, तो दोस्तों वो पाए गए यहाँ पर यूपी में। ठीक है। उसके बाद में अगर पशु संपदा के बारे में दूसरे स्थान पे जो आता है दोस्तों, तो वो आता है सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा राजस्थान आता है। तो वैसे में इस प्रकार से एक पशु प्रधान राज्य वो हमारा। इसमें अगर देखे जाए दोस्तों भारत की जो कुल ऊन उत्पादक होती है उसका 10% ऊन राजस्थान से प्राप्त होता है। वैसे अगर दोस्तों दुग्ध की बात की जाए, अगर वैसे ही दुग्ध की बात करें तो 10% पूरे भारत का 10% दुग्ध हमारे राजस्थान से प्राप्त होता है। अब उसी के बाद में तीसरे नंबर पे देखा जाए तो दोस्तों 35% मांस। अगर मांस की बात करी जाए तो 35% मांस राजस्थान से प्राप्त होता है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो जो पशुओं से जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसकी जो पशु आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें अगर राजस्थान का योगदान देखा जाए तो वो है दोस्तों 9% योगदान राजस्थान से ही रखा जाता है दोस्तों। तो ये थी। इसके बाद में हम एक राजस्थान जो पशु जनगणना होती है, क्या होती है दोस्तों? पशु गणना। अगर प्रथम पशु गणना की बात की जाए तो ये दोस्तों दिसंबर 1919 में हुई थी और ये अप्रैल 1920 तक चली थी। ये हमारे इस प्रकार से भारत की प्रथम पशु गणना थी। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक ये हमारी प्रथम पशु गणना थी। ये इस प्रकार से ये पशु गणना हमारी जो रियासतें थी उन्हीं में ही हुई थी, पूरे राजस्थान में नहीं हुई थी। जिसमें अगर बात करें तो बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है, किशनगंज है, बाड़मेर है। इसमें रियासतों में ये जनगणना हो पाई थी। अगर इसके बाद में अगर देखा जाए दोस्तों तो स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद देखें तो ये 1951 में हुई थी हमारे यहाँ पर जनगणना, स्वतंत्रता के बाद। और इस जनगणना में अगर हमारे पशुओं की जो संख्या देखें तो वह 2.46 करोड़। यह हमारे यहाँ की राजस्थान की पशु संपदा थी। किसकी? और ये जो जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद, ये हमारे 7वीं जनगणना थी। और एक चीज और, जो पशु गणना की जाती है, ये की जाती है दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में पशु जनगणना होती है और ये होती है दोस्तों राजस्व मंडल द्वारा यह जनगणना करवाई जाती है प्रत्येक 5 वर्ष में। 5 वर्ष का तात्पर्य यह है कि कोई 5 वर्ष ही नहीं है, इसके कभी कभी लेट सेट भी हो जाती है कोई ऐसी परिस्थितियों के कारण, तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे करवाई जाती है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कितने वर्ष लगाना है? आपको 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में राजस्व मंडल द्वारा ये जनगणना करवाई जाती है। पहले तो ये जनगणना करवाई जाती थी दोस्तों पटवारी के द्वारा। पटवारी आता था हमारे घर पे और घर पे आके पूछता था कितनी गाय है, कितने बछड़े हैं, कितने भैंस हैं। इस प्रकार से ये जनगणना पशु गणना करवाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में ये कार्य मास्टरों को सौंप दिया गया है। तो वर्तमान में जो गणना की जाती है वो मास्टरों के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात हो गई।
अगर बात करें दोस्तों पशुपालन विभाग की स्थापना, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना। अगर राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना की बात करें तो ये 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और ये 1957 में ही एक राजस्व मंडल बनाया गया था। कहां पर? अजमेर के अंतर्गत राजस्व मंडल। कहां पर? अजमेर में है। राजस्व मंडल हमारा कहां पर है? अजमेर में है। और अगर की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1949 को क्या हुई थी? स्थापना किसकी? राजस्व मंडल की। कहां पर? अजमेर में। तो यहां तक की बात होगी। अगर दोस्तों बात करें नवीनतम पशु गणना की, किसकी? नवीनतम पशु गणना की। नवीनतम पशु गणना तो ये हुई थी दोस्तों 2019 में हुई थी। और 2019 में ही आपने देख लिया होगा 2019 में इस प्रकार से जो कोरोना महामारी का प्रकोप था, इस कारण से आंकड़े संकलित हो ही नहीं पाए। ऐसे में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लगभग जो वर्तमान में 2012 के आंकड़े हैं वही आज इस प्रकार से बहुत मुश्किल से संगठित हो पाए। तो इनके तो जाने कब होंगे, तो हम कुछ बातें जो 2019 की है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद में 2012 के आंकड़ों के आधार पर ही हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। अगर दोस्तों अगर देखी जाए तो जो 2019 में जो पशु गणना हुई थी ये राजस्थान इस प्रकार से 20वीं पशु गणना थी। कौन सी? 2019 में 20वीं पशु गणना थी। इसमें अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो पशु घनत्व था कि क्या? पशु घनत्व ये था 169 पशु प्रति वर्ग। 169 पशु प्रति वर्ग ये यहाँ का हमारे राजस्थान का पशु घनत्व है। अगर कुल पशुओं की बात करें तो यह 6,36,000 हमारे यहाँ की कुल पशु है 2019 की जनगणना के अनुसार। जिसमें से दोस्तों 80,000 कुक्कट को भी पशुओं में रखा जाता था। 80,000 कुक्कट जानते हो ना आप, उसको भी इसमें रखा गया था। पशुओं में माना जाता है इसको भी। अगर इसको हटा दिया जाए, अगर 80,000 पशुओं को कुक्कुटों को हटा दिया जाए तो ये शेष बचेंगे दोस्तों 5,77,000 5,77,000। तो ये थी दोस्तों यहां तक की बातें। अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं। अगर दोस्तों अगर राजस्थान में देखा जाए कि सर्वाधिक पशु कहां पर पाए गए हैं, राजस्थान में अगर सर्वाधिक पशुओं की बात करी जाए तो सर्वाधिक पशु पाए गए दोस्तों कहां पर? बाड़मेर में। सर्वाधिक पशु बाड़मेर में पाए गए हैं। और सर्वाधिक अगर सबसे न्यूनतम पशु की बात करें तो वो पाए गए यहाँ पर धौलपुर में। भाई धौलपुर में क्यों पाए गए हैं? भाई धौलपुर में पाए गए हैं क्योंकि ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक बिल्कुल छोटा सा जिला है दोस्तों। अगर उसी के बाद में सर्वाधिक पशु घनत्व की बात की जाए तो वो पाया गया है दोस्तों राजसमंद में। राजसमंद में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया गया है, जो कि कितना पाया गया है दोस्तों? 292 पाया गया है। और न्यूनतम पशु घनत्व की बात की जाए तो जैसलमेर में पाया गया है। कहां पर? यह पाया गया है
83 पशु प्रति वर्ग। ये यहाँ का पाया गया है सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में। उसके बाद में सर्वाधिक पशु घनत्व राजसमंद में 292 और न्यूनतम पशु घनत्व वो पाया गया है जैसलमेर में 83 पशु प्रति वर्ग। ठीक है, अगर बात करें तो हमने बात की कि पशुओं के आधार पर भारत में बात करें तो सबसे